नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ईवीएस सेकंड सोशल स्टडीज़ क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कम्युनिटीज़ एंड फेस्टिवल्स। हम पढ़ चुके हैं समुदाय। कम्युनिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, कुछ सेम भाषा बोलने वाली, अलग बोलने वाली, और उसके आधार पर 3 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं: नेशनल, हार्वेस्ट एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब आगे अदर स्पेशल डेज, कुछ और महत्वपूर्ण दिन। सम स्पेशल डेज आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू रिमेंबर द बर्थडेज ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल। कुछ विशेष दिन भी मनाए जाते हैं सारे भारत में, और ये दिन हैं जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके जन्मदिन याद करने वाले दिन हैं। जैसे कि 14 अप्रैल है अम्बेडकर जयंती, ये मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर was a freedom fighter who helped to make laws for India. So डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर को बोलते हैं स्वतंत्रता फाइटर, मतलब सेनानी, जिसने कि लॉज फॉर इंडिया, इंडिया में नियम बनाने के लिए सहायता की। 5 सितंबर टीचर्स डे, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? एस राधाकृष्णन was the president of India. He dreamed of excellent teachers in India. जो एस राधाकृष्णन थे वो खुद एक अध्यापक थे और बाद में वो राष्ट्रपति बने भारत के, और उन्होंने बोला कि मेरा जन्मदिन अगर मनाते हो तो वो शिक्षकों को समर्पित होना चाहिए, एक्सीलेंट टीचर्स को समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में हम 14 नवंबर मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री थे। ही बिलीव्ड चिल्ड्रन वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। उनको विश्वास था कि जो बच्चे हैं वो भारत का एक अभिन्न अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसलिए उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में उन्होंने कहा था मनाया जाए, और इसलिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देयर आर मैनी अदर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। डू यू नो एनी अदर फेस्टिवल्स ऑफ देम? बहुत सारे और भी त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनको यहाँ पे 4-5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछिए और फिर उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आप कैलेंडर को उठाइए, कैलेंडर में देखिए बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं जो इंडिया में, वो मिलेंगे, उनमें से कुछ एक आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन, यू कैन बिलोंग टू मैनी कम्युनिटीज़ एट द सेम टाइम। आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ का हिस्सा एक ही साथ हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण है। यू कैन बी ए बंगाली क्रिश्चियन। आप एक बंगाली भी हो सकते हैं और क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। ए बिहारी मुस्लिम, बिहारी मतलब बिहार क्षेत्र से हैं और मुस्लिम भी हैं। तमिल बुद्धिस्ट, तमिल से है लेकिन बुद्ध हैं। मैनी पीपल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स माइट हैव बीन फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेट। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी दूसरे राज्य से हो सकते हैं। यू मे फील लाइक यू बिलोंग टू योर ओल्ड स्टेट एज वेल एज योर न्यू स्टेट। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि बिलोंग मतलब संबंध रखना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और नए वाले स्टेट से भी, क्योंकि जो कल्चर पुराने स्टेट से थी वो भी आपके पास है, संस्कृति, सभ्यता और ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज, तो परंपरा, तो ये सब आपका पहले और दूसरे राज्यों का भी है, तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम कम्युनिटीज़, वो लोग जिनका सेम रुचि होती है, इंटरेस्ट मतलब रुचि, समुदायों से, वो लोग जो जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स, वो उनके खुद के फेस्टिवल्स यानी त्यौहार मनाते हैं। पीपल हु लव रीडिंग कैन फॉर्म वन कम्युनिटी। जैसा कि अगर लोग हैं जिनको पढ़ना ज़्यादा पसंद है, वो एक कम्युनिटी बना लेंगे, एक समुदाय बना लेंगे। पीपल हु लव फुटबॉल कैन फॉर्म अनदर कम्युनिटी। वो लोग जिनको फुटबॉल पसंद है
वो अपनी अलग कम्युनिटी, अपना अलग समुदाय बना लेंगे। ए पर्सन कैन दस बिलोंग टू मोर देन वन कम्युनिटी। इसी तरह से एक आदमी एक से ज़्यादा समुदायों से संबंध रख सकता है। नाउअडेज, आजकल, पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट क्रिएट कम्युनिटीज़ इवन ऑन इंटरनेट। आजकल सेम रुचि वाले लोग इंटरनेट पर भी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। क्रिएट मतलब बनाना। दे शेयर देयर आइडियाज़ एंड स्टोरीज़। वो लोग कम्युनिटी बनाकर अपने आइडियाज़ और अपनी स्टोरीज़ को साझा करते हैं। शेयर मतलब बांटना, साझा करना। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, होट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग विद ए पार्टनर, मेक ए बुकलेट विद देयर इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स। ये पॉइंट्स हमें किसी भी एक व्यक्ति के साथ, आपका भाई बहन हो सकता है, कोई और क्लासमेट हो सकता है, या फिर आस पड़ोस का कोई बच्चा दूसरे स्कूल का भी हो सकता है, उससे डिस्कस करना है और एक बुकलेट बनानी है। बुकलेट मतलब 2-3 पेज फाड़िए और उसमें लिख लीजिए। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। ये आपका एग्जाम्पल है। लैंग्वेज और लैंग्वेजेस दे स्पीक, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं वो लोग। देयर फैमिली रिलीजन, उनका धर्म क्या है। स्टेट और रीजन देयर एंसेस्टर्स बिलोंग टू, किस जगह से उनके पूर्वज बिलोंग करते हैं, रहते थे। टू हॉबीज़, कोई भी दो रुचि। देयर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, उनके प्रिय एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के साथ साथ ये कर सकते हैं, जैसे कि ये बनाया गया है इसी तरह से आपको बनाना है। एक फ़ोटो लेनी है, वो चिपका देनी है। आप अपने भाई बहन के बारे में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर एक ही स्टेट के लोग हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी मम्मी का गांव क्या है, दादी का गांव क्या है, इसी तरह से आप पूछ सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक इट। ठीक है, तो ऐसा आपको बनाना है। अमेजिंग फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिटीज़ एंड फेस्टिवल्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट क्या है। इन ए प्लेस कोल्ड लोपबुरी इन थाईलैंड, थाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है लोपबुरी। देयर इज़ ए फेस्टिवल फॉर मंकीज़, यहाँ पर मंकीज़ यानी बंदरों के लिए एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार मनाया जाता है। पीपल लीव फ्रूट्स एंड ट्रीट्स ऑन द रोड फॉर मंकीज़ टू ईट, लोग वहाँ पर मंकीज़ के खाने के लिए फ्रूट्स यानी फल छोड़ते हैं, ट्रीट्स यानी भोजन, अच्छा भोजन छोड़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज़ कम टू लोपबुरी टू ईट दीज फ्रूट्स, और ये जो फ्रूट्स हैं ये देखिए, इनको खाने के लिए हज़ारों बंदर लोपबुरी आते हैं। पीपल बिलीव दीज मंकीज़ ब्रिंग गुड लक, लोगों का विश्वास है कि इससे जो मंकी हैं वो अच्छा लक लेकर आते हैं, अच्छा भाग्य अच्छा बन जाता है। तो ये वर्ड मीनिंग्स है। रिलीजन, फास्ट, एंसेस्टर्स, इनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। ये आपको याद भी करना है, नोटबुक में ये नोट करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ मैं इंडिया का भी बताती हूँ। जैसे अपने यहाँ पे मनाते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं तो कुत्ते के लिए भी भोजन रखते हैं। जैसे अपने यहाँ श्राद्ध मनाते हैं तो कौवों को खाना खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? खीर, पूरी। हम जब भी खाना बनाते हैं तो गाय को अच्छा भोजन खिलाते हैं। तो ये भी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसको आपको 2 बार पढ़ना है और जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स से, बड़ों से, जिससे भी हो सकता है। थैंक यू।